होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपनी इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक पढ़ते ही दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज की क्लास में लोग अपने प्रीपोजिशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 अटेंड करने जा रहे हैं। बच्चे इसके पहले क्लास में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, इसकी वजह से क्लास नहीं चल पाया था। और चूंकि बच्चे कल का क्लास में नहीं चल पाया था क्योंकि कल हम डॉक्टर के पास गए हुए थे, ठीक है, अपॉइंटमेंट लेने के लिए। और बच्चे आज की क्लास में लोग अपने प्रीपोजिशन चैप्टर के नंबर लेक्चर 7 को अटेंड करने जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले बच्चे चैप्टर नंबर, हाँ ये बच्चे लेक्चर नंबर 6 में आपको कुछ बातें बताई गई थी जहां पर हमने प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को शुरू किया था, ठीक है। और बच्चे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन हमने सीखा था कि कोई काम जो है किस दिशा में होकर के जा रहा है वो ना, वो इसमें हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं। और प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन हमने कुछ वर्ड का अपने आपको लिस्ट बना करके दिया था, जो कि आई होप कि आपने उस सबका हिंदी मतलब याद कर लिया होगा, ठीक है। और फाइनली बच्चे हम लोग एक एक करके हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए बच्चे शुरू करते हैं आज की इस क्लास को प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के साथ। तो इसमें कुछ लिस्ट दिए गए हैं बच्चे, यहाँ पर देखिएगा जैसे कि वर्ड में क्या क्या दिया गया है लिस्ट में। तो वर्ड में बच्चे इसमें दिए गए हैं कुछ खास वर्ड्स हैं, जैसे देखिए टू है ना, यहाँ देखिए टूवर्ड्स हैं, फ्रॉम है, अलोंग है, अक्रॉस है, अप, डाउन, ऑफ, थ्रू, इनटू, ऑन टू, अपॉन, ओवर, इन सब का हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से यूज सीखने वाले हैं। तो भाई बच्चे शुरू करते हैं। सबसे पहले यूज ऑफ टू, क्या सीखेंगे हम लोग, यूज ऑफ टू के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो यूज ऑफ टू, टू का यूज क्या सिखाता है, टू का यूज हम लोग कब करते हैं। तो बच्चे आइए सबसे बात करते हैं हम लोग, क्या टू क्या दिखाता है बच्चे, टू दिखाता है क्या, टू टू का यूज किया जाता है टू शो डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है, डेस्टिनेशन का मतलब होता है अंतिम पड़ाव। क्या दिखाता है, अंतिम पड़ाव को दिखाता है। मतलब किसी को अगर कहीं जाना हो, अगर किसी को कहीं पर जाना हो तो जहां उसको जा करके रुक जाना है, जहां उसको जा करके रुक जाना है उसी जगह के पहले हम लोग टू लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम घर से निकले और हमें स्कूल जाना है, स्कूल जाना है उसी जगह पे हमारा काम भी है, उसके बाद आगे कहीं हमको नहीं जाना है, तो जहां अंतिम पड़ाव सेट कर देना है वहां पर हमें टू लगा देना होता है। आप पूछते हैं ना कि सर कि भाई कि सर गो के बाद सर टू क्यों लगता है, गो के बाद टू क्यों लगाते हैं सर, जब कोई जगह का नाम होता है तो क्यों। आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, घर से निकले तो कहाँ गए, स्कूल गए, स्कूल में ही रह गए, है ना, स्कूल से बाद फिर आगे नहीं गए आप कॉलेज गए तो कॉलेज में ही जाके रुक गए, घर से निकले और कॉलेज में जाकर के आपका अंतिम पड़ाव सेट हो गया। तो जब हमें चर्चा करनी हो अंतिम पड़ाव की, डेस्टिनेशन की, तो डेस्टिनेशन का हिंदी मतलब होता है अंतिम पड़ाव। तो व्हेन वी टॉक अबाउट डेस्टिनेशन वी हैव टू यूज टू, TO, टू, ठीक है बच्चे। ठीक है बच्चे, तो टू का हम लोग यूज करते हैं क्या दिखाने के लिए, डेस्टिनेशन दिखाने के लिए। जैसे अगर यहां कहना हो he is going as school, तो यहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, यहां हम लोग लगाएंगे, किसका यूज करेंगे हम लोग, यहां पे हम लोग टू का यूज करेंगे, क्या दिखाने के लिए, अंतिम पड़ाव को दिखाने के लिए कि भैया ये कहां जा रहा है, तो वो जा रहा है, कहां जा रहा है, तो स्कूल ही जा रहा है, स्कूल के बाद कहीं और नहीं जाएगा, ठीक है। ये बच्चे यहां बताने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो टू का मतलब क्या हो गया, डेस्टिनेशन मतलब अंतिम पड़ाव हो गया है, ठीक है बच्चे। तो जनरली हम लोग टू का यूज इसी चीज के लिए करते हैं, ये इसका जनरल यूज हो गया। वैसे टू का एक यूज होता है फिक्स्ड प्रीपोजिशन में, मतलब कि जो प्रीपोजिशन फिक्स्ड है ना, जो मतलब जिसका तय है कि यही होता है तो यही होता है, इसका मीनिंग जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, तो बहुत सेंस में टू का यूज किया जाता है। लेकिन फिलहाल जो टू का मेन यूज होता है वो इसी के चलते होता है, मतलब अंतिम पड़ाव को दिखाने के लिए। जब भी कहीं कोई जाएगा तो उस जगह के नाम के पहले टू लगाएगा, क्योंकि उसका अंतिम पड़ाव वहां के लिए सेट हो चुका है। अच्छा, एक और बात बच्चे, कोई भी जगह के नाम हो और यहां अगर गो लिखा हो तो यहां टू जरूर लगता है। लेकिन बच्चे कुछ सेंटेंस ऐसे भी आपके सामने आएंगे जहां पर बिना टू लगाए भी डेस्टिनेशन तय हो जाता है। लेकिन कैसे, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे यहां लिखा गया है कि शी इज गोइंग देयर, ठीक है। तो यहां पर हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, यहां पर हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे। तो देखिए बच्चे, टू के बारे में क्या बोला गया, टू के बारे में बोला गया डेस्टिनेशन मतलब अंतिम पड़ाव। अंतिम पड़ाव कब दिखाएंगे, जब कोई पड़ाव रहेगा तब ना। यहां स्कूल है, यहां पर ठहरने का पड़ाव है, कॉलेज है तो कॉलेज में ठहरने का पड़ाव है, लेकिन यहां बोला वहां। देयर का हिंदी क्या होता है, देयर का मतलब होता है वहां, तो वहां मतलब कहां, कौन सी जगह, जगह का नाम तो बोला ही नहीं। तो जब तक गो के बाद जगह का नाम नहीं लिखा रहेगा तब तक हम टू नहीं लगाएंगे, ठीक है, तब तक हम टू नहीं लगाएंगे, ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। तो यहां पर कोई कहे कि यहां कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, तो बच्चे लोग कहेंगे सर गोइंग के बाद तो गो के बाद तो टू लगता है, नहीं, हर जगह पे नहीं लगता है। जब गो के बाद कोई पड़ाव का नाम लिखा है जहां पर इंसान रुकता है, ठहरता है,
फिक्स्ड है, स्कूल है, कॉलेज है, कहीं भी है तो उसमें टू गो के बाद टू लगाते हैं। लेकिन देयर, देयर का मतलब वहां, तो वहां पे हम आप टू कैसे लगा सकते हैं? यहाँ तो पड़ाव है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल बच्चे मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए कल भी क्लास अब्सेंट हो गया था। कल हम डॉक्टर साहब के पास चले गए थे अपॉइंटमेंट लेने के लिए, और अपॉइंटमेंट हाँ यही था। फिर बॉटल है, पानी नहीं उसमें, हम भी बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, इतना सही मिला हमें। शी इज गोइंग देयर, बच्चे देयर के पहले टू नहीं लगाना है, क्या बच्चे याद रखिएगा। अक्सर बहुत सारे बच्चे देयर के पहले टू लगा देते हैं, अब आपको नहीं लगाना है। ठीक है, हाँ बच्चे यहाँ देखिएगा और देखिएगा, एक और आपको एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए कैसे नंबर कटता है, कैसे नंबर कटता है एग्जाम बच्चे, वो देखिएगा। यहाँ हमने लिखा ही इज गोइंग डैश होम। अब यहाँ बताइए यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन होना चाहिए? यहाँ पर होम के पहले कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? कह रहा है कि वो घर जा रहा है, तो कौन सा प्रीपोजिशन लगना चाहिए? तो बच्चे याद रखिएगा, याद रखिएगा एग्जाम में कि होम के पहले प्रीपोजिशन टू का यूज करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। ही इज गोइंग होम बोलने का मतलब हो गया वो घर जा रहा है, फिर भी यहाँ गो के बाद हम टू नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा। लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दें, बच्चे ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दें कि ही इज गोइंग डैश हिज हाउस, ठीक है, हिज हाउस, तो बच्चे हाउस के पहले याद रखिएगा हाउस लिखा रहेगा ना, तब आपको यहाँ पर टू लगाना पड़ेगा। ही इज गोइंग टू हिज हाउस, देखिए ग्रामर बड़ा गजब का खेल है। दोनों का हिंदी मीनिंग है घर, घर का अंग्रेजी हाउस भी होता है, घर का अंग्रेजी होम भी होता है। ठीक है, फिर भी देखिए कि हाउस के पहले टू लगता है और होम के पहले नहीं लगता है। ग्रामर का खेल बड़ा गजब है। लेकिन गो के बाद अगर होम लिखा हो, बच्चे यहाँ पर गो की चर्चा हो रही है, गो का मतलब जाना, कहाँ? अंतिम पड़ाव पे, फिर भी होम लिखा, फिर भी देखिए आर्टिकल नहीं, मतलब यहाँ प्रीपोजिशन नहीं लगा। वही अगर घर का अंग्रेजी हाउस लिखा तो यहाँ टू लग गया, बड़ा गजब का चीज है। आइएगा एक और आपको जादू दिखाते हैं, यहाँ देखिएगा। यही सब कारण से ना एग्जाम में नंबर कटता है, जब नॉलेज पूरा नहीं हो पाता है। तो यहाँ देखिए, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, ही इज गोइंग डैश हिज होम, देखिए बच्चे अगर इसे हम ऐसे लिखते हैं ना, फिर देखिए यहाँ पर टू जरूर लग जाता। अब आप कहें सर ये क्या बता रहे हैं, कभी लगा रहे हैं कभी नहीं लगा रहे हैं, तो क्या करें, यही ग्रामर है। हमारा काम है आप तक नॉलेज को डिलीवर करना, हमारा ये फर्ज है कि हमें वो हर चीज बताना है। ठीक है ना। देखिए हमने कहा कि जब भी कोई जगह का नाम हो उसके पहले टू लगता है, लेकिन अगर देयर लिख दे और गो के बाद अगर देयर हो तो टू नहीं लगाना है। अगर गो के बाद सिर्फ और सिर्फ होम लिखा हो तो टू नहीं लगाना है। लेकिन होम के पहले अगर हिज लिखा हो, चाहे हर लिखा हो, चाहे योर लिखा हो, चाहे देयर लिखा हो, चाहे आवर लिखा हो, अगर ये सब लिखा है तो पक्का यहां पर टू लगेगा। और हाउस लिखा हो तो भी टू लगेगा। तो कौन कौन से कंडीशन में गो के बाद टू नहीं लगाना है, तो देख लीजिए। देयर के पहले गो के बाद टू नहीं लगाना है, होम के पहले टू का यूज नहीं करना है। क्लियर है? हाँ, अगर हाउस रहेगा तो भी लग सकता है, हाउस रहेगा तो भी, मतलब हाउस में टू लगेगा ही लगेगा। हम बात कर रहे थे होम के बारे में कि अगर सिर्फ होम लिखा हो तो टू नहीं मत लगाइएगा। अगर होम के पहले जब तक इनमें से कोई एक वर्ड ना नजर आ जाए तब तक टू नहीं लगेगा। बाकी हाउस रहे चाहे हिज हाउस रहे, ठीक है। हाँ ओके, तो आइए बच्चे यहां पर देखते हैं अब, ठीक है ना। यहां देखिए बच्चे, तो ये बच्चे चीजें हो गई टू को लेकर के। बच्चे याद रखिएगा अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बच्चे ऐसे मिला करके पूछ दिया जाता है, तो आज के बाद से आपको टू वाले में गलती नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बच्चे। टू का हो गया, टू के बाद क्या है बाबू? टुवर्ड्स है। टू के बाद क्या है? टुवर्ड्स है। आइए टुवर्ड्स का मतलब जानते हैं, टुवर्ड्स का थोड़ा मतलब जानते हैं। टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर या फिर के तरफ, है ना, किसी दिशा की तरफ, है ना, के तरफ या की ओर। यहां देखिए, यहां बच्चे कहा गया, ठीक है, इसका हम लोग देखिए कैसे करते हैं। टुवर्ड्स का मतलब किसी दिशा की ओर, किसी चीज के तरफ। ये अंतिम पड़ाव को नहीं दिखाता बच्चे, इट डजंट शो एनी डेस्टिनेशन। टू दिखाता है कि घर से निकला तो वहीं जाएगा, वहीं रुक जाएगा, लेकिन टुवर्ड्स का मतलब किसी जगह पे रुकना होता ही नहीं है। ये बस बोल दिया कि भैया उस तरफ जा रहा है, इस ओर जा रहा है, उस ओर जा रहा है, कहां तक जाएगा कुछ पता नहीं है, इनफाइनाइट है, यहां पर चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा, बस बोल दिया कि जा रहा है तो जा रहा है।
ठीक है, ये डेस्टिनेशन को बच्चे नहीं दिखाता, याद रखिएगा। तो एग्जांपल देखिएगा, जैसे हमने लिखा, अगर हमने ये कहा कि शी इज गोइंग डैश द ईस्ट, ठीक है, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, यहां पर हम टू नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि पूरब की तरफ जा रहा है, तो पूरब में कहां तक जाएगा, कोई जगह का नाम थोड़ी आएगा वहां पर, उसका कोई अंतिम पड़ाव तो आएगा नहीं, है ना। तो बच्चे याद रखिएगा कि यहां पर टू ना हो करके बल्कि क्या होना चाहिए, तो इस सेंस में यहां पर टूवर्ड्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टूवर्ड्स होना चाहिए, ठीक है। शी इज गोइंग टूवर्ड्स द ईस्ट, मतलब क्या हो गया कि वो पूरब दिशा की तरफ जा रहा है। अब पूरब दिशा में कहां तक जाएगा ये नहीं पता है, लेकिन वो पूरब दिशा की तरफ चलता जा रहा है, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, किसी दिशा की तरफ जा रहा है, किसी और जा रहा है, तो हम लोग वहां टुवर्ड्स लगा देंगे, मतलब फिक्स नहीं कि वो कहां तक जाएगा, बस चलते जा रहा है वो। जैसे ये देखिए, है ना, यहां हमने एक सेंटेंस लिखा, हमने लिखा गेट इन माई कार, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, ठीक है। आई एम गोइंग टुवर्ड्स योर स्कूल। हमने किसी को कहा कि मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं भी तुम्हारे स्कूल की तरफ ही जा रहा हूं। इसका मतलब मेरा कोई काम स्कूल में नहीं है, बस मैं तुम्हें वहां पे उतारते हुए मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो टुवर्ड्स का मतलब होता है किसी एक दिशा में मूव करते रह जाना, वहां पर रुकना नहीं बल्कि वहां से आगे बढ़ जाना। तो इस सेंस में हम लोग टुवर्ड्स वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, आगे सुनिए बच्चे, ये तो हो गया टू और टुवर्ड्स में, बस इतना ही फर्क हो गया। अब आगे देखिए बच्चे, फ्रॉम है, यहां फ्रॉम का मतलब क्या दिया गया, से, एक डायरेक्शन के सेंस में। तो सुनिए कैसे यूज करेंगे हम लोग फ्रॉम का यूज, हम लोग डायरेक्शन के सेंस में कैसे करेंगे। से, है ना, किसी एक दिशा से वो कहीं से वो आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए बच्चे, यहां फ्रॉम का मतलब बच्चे से जो यूज कीजिएगा ना, ये इसका मतलब निकलेगा मीन्स ऑफ सेपरेशन। क्या निकलेगा? मीन्स ऑफ सेपरेशन। किसी एक जगह को छोड़ करके वहां से निकल जाने को फ्रॉम लगाते हैं। मीन्स ऑफ सेपरेशन का मतलब अलगाव का अर्थ, किसका? अलगाव का अर्थ देता है ये, ठीक है। जब दो जगह के बीच में जब जुदाई होगी, जब दो लोगों के बीच में, चाहे दो मतलब दो दिशा के बीच में अगर सेपरेशन होगा, जुदाई होगी, तो वहां पर फ्रॉम आएगा, ठीक है। कैसे? यहां देखिएगा, देखिए बच्चे, यहां हमने लिखा कि शी इज कमिंग डैश दिल्ली। तो अगर हमें यहां पर ये सेंस देना है, अगर हमें यहां पर ये सेंस देना है, कैसा सेंस देना है, अगर हमें यहां पर ऐसा कुछ सेंस देना है कि वो दिल्ली से आ रही है ना, वो दिल्ली से आ रही है, इसका मतलब दिल्ली को साथ में लेके नहीं आ रही है, दिल्ली को अपने जगह पर छोड़ते हुए आ रही है ना। तो इस लड़की का और दिल्ली के बीच में क्या हो गया? जुदाई, मतलब सेपरेशन, मतलब अलगाव, वो वहां से अलग हो गई। तो जब कोई चीज कहीं से किसी दिशा से अलग होगी तो वहां पर क्या लगेगा? वहां पर लग जाएगा फ्रॉम। से का अंग्रेजी वहां फ्रॉम लगेगा। जैसे वो दिल्ली से आ रही है तो दिल्ली को छोड़ के आ रही है, इसलिए उस लड़की का और दिल्ली के बीच में क्या हो गया? अलगाव हो गया, है ना। एक और एग्जांपल देखिए, लिखते हैं, यहां लिखा हमने कि वाटर फॉल्स डैश द स्काई। अब बताइए यहां पर मीनिंग क्या निकालिएगा? मीनिंग तो ही निकालिएगा ना कि जो पानी है वो गिरता है, तो कहीं से तो गिरता ना होगा आखिर। तो पानी गिरता है कहां से? तो बोला आसमान से। अब यहां से का अंग्रेजी हम क्या लिखें? बाय लिखें, फ्रॉम लिखें, एट लिखें, इन लिखें, क्या लिखें? तो हम कहेंगे यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम। क्यों? क्योंकि आसमान ऊपर ही रह गया और पानी नीचे गिर गया, तो पानी और आसमान के बीच में क्या हो गया? अलगाव हो गया, सेपरेशन हो गया। तो कहीं से कोई चीज आती है तो वहां पर हम लोग से का अंग्रेजी क्या लगाएंगे? फ्रॉम लगाएंगे। कहीं से, किसी भी दिशा से कोई चीज छूट करके अगर वहां से आती है उस जगह को छोड़ करके, तो वहां पर हम से का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? हम फ्रॉम लगाएंगे, है ना। यहां देखिए, यहां में लिखा द वाटर इज लीकिंग, है ना, द वाटर इज लीकिंग डैश द सीलिंग, है ना, मतलब छत से, अंदर वाले छत से पानी टपक रहा है। वाटर इज लीकिंग, पानी चू रहा है, कहां से? तो सीलिंग से। तो इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये समझेंगे कि पानी तो चू ही रहा है, पानी तो टपक ही रहा है, तो क्या साथ में छत भी टपक रहा है? नहीं, पानी छत को वहीं पर छोड़ करके टपक जा रही है। तो पानी और छत के बीच में बाबू क्या हो गया? अलगाव हो गया, सेपरेशन हो गया। तो जब दो चीजों के बीच में आपको लगे कि अलगाव दिख रहा है, तो वहां से का अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? तो वहां पर हम से का अंग्रेजी फ्रॉम लिखेंगे। क्लियर है? चलिए यहां तक क्लियर है। तो बच्चे फ्रॉम का यूज हम लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना।
चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये तो टू हो गया, टुवर्ड्स हो गया, फ्रॉम हो गया। अब आते हैं हम लोग अलोंग के सेंस में आते हैं। अलोंग का मतलब होता है किनारे किनारे, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं तीरे तीरे, नदिया के तीरे तीरे, है ना, बोलते हैं ना, गाना था ना, नदिया के तीरे तीरे। तो वैसे ही किनारे किनारे उसी को अंग्रेजी में कहते हैं अलोंग कहते हैं, अलोंग। ठीक है, अब देखिए अलोंग का यूज हम लोग कैसे करते हैं। अलोंग का यूज मीनिंग क्या है, किनारे किनारे। अच्छा, किनारे किनारे बोलने का मतलब क्या होता है, या तो बाएं साइड पकड़ के चलो या तो फिर दाएं साइड पकड़ के चलो। किनारे किनारे के बोलने का मतलब कोई ऐसा रास्ता चाहे बाएं हो चाहे दाएं हो, एक छोर पकड़ो और उसके किनारे किनारे आगे बढ़ते जाओ, है ना। अब यहाँ देखिए मीनिंग हो गया किनारे किनारे। अब इसका हम लोग यूज करते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में अगर हमने यहाँ पर ये लिखा कि आई वॉज वॉकिंग, आई वॉज वॉकिंग डैश द रोड, डैश द रोड, बताइए यहां पर आप मीनिंग क्या निकालिएगा कि मैं सड़क पर चल रहा था, मैं सड़क पर चल रहा था कि मैं सड़क के किनारे किनारे। लोग कैसे चलते हैं बताइए, अगर मान लीजिए अगर ये सड़क है तो लोग कैसे चलते हैं, लोग क्या बीच में चलेंगे, सड़क के बीच में कोई चलता है नहीं। बीच में चलने का मतलब हो गया, सड़क पर चलने का मतलब सड़क के बीच में चलते हैं, जबकि सड़क के बीच में तो भाई गाड़ी चलती है, इंसान थोड़ी चलता है सड़क के पर। तो अगर आप बोलते हैं कि मैं सड़क पे चलता हूं तो सड़क पर गाड़ी चलती है, आप तो उसके किनारे किनारे चलते हैं, है ना। बचा रखिएगा, हम लोग हिंदी भले ही बोल देते हैं कि हम लोग सड़क पर चलते हैं, लेकिन सड़क पर वाकई आप चलते हैं, आप सड़क के किनारे किनारे तो चलते हैं ना, या तो बाएं थामते हैं या तो फिर दाएं थाम लेते हैं, है ना। तो जब भी बोलना हो कि मैं सड़क पर चलता हूं, इसका मतलब सड़क के बीच में आप नहीं चलते हैं, क्योंकि सड़क के बीच में तो गाड़ी है, सड़क के बीच में चलिएगा तो उड़ा देगा। तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, हम यहाँ यही कहेंगे कि मैं सड़क के किनारे किनारे चलता हूं। अब ये किनारे किनारे बोलने का मतलब या तो बाएं या तो दाएं, ठीक है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, है ना। ये देखिए यहां देखिए बच्चे, शी went to, she went to meet her, she went to meet her dash the river, है ना। ये देखिए she went to meet her, वो उससे मिलने गई थी, वो लड़की उस लड़की से मिलने गई थी। कैसे गई, कहां से गई, तो कहता है डैश द रिवर, तो नदी के बीच में जाएगी, नदी में मिलने जाएगी, नदी के बीच में जाएगी मिलने के लिए, नहीं ना, तो नदी के किनारे किनारे गई होगी मिलने के लिए। नदी के बीच में कोई मिलने थोड़ी जाएगा इतना रिस्क लेकर के, कॉमन सेंस वाली बात है कि नदी के किनारे किनारे ही जाएगा मिलने के लिए, है ना। कैसे, तो नदी के किनारे किनारे ही मिलने जाएगा। हाँ देखिए गाड़ी के बारे में अगर आप यूज कीजिए, गाड़ी के बारे में, गाड़ी के बारे में, तो गाड़ी सड़क पर चलती है, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि जो कार है वो सड़क पर दौड़ रही थी, द कार इज रनिंग ऑन द रोड। सड़क गाड़ी के बारे में हो तो ऑन द रोड कहेंगे हम। वही अगर इंसान के चलने की बात हो तो क्या कहेंगे, भाई किनारे किनारे चल रहा था, इन कहेंगे। जहां पर किनारे किनारे चलने की बात हो वहां अलोंग लगाएंगे, जहां पर बीच में चलने की बात होगी वहां पर ऑन लगा देंगे। तो बीच में कौन चलता है, बीच में तो गाड़ी चलती है। हाँ चलते हैं रोड पर ही, मान रहे हैं आपकी बात हम समझ गए, लेकिन चलते हैं किनारे किनारे ना जी, ये कहने का मतलब है। तो शी वेंट टू मीट हर अलोंग द रिवर, वो नदी के किनारे किनारे उससे मिलने गई थी, ठीक है। तो अच्छे बस यही इसका मीनिंग होता है, जहां पर आपको किनारे किनारे का मीनिंग देना हो तो वहां पर आप अलोंग लगा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, आगे क्या है, अलोंग के बाद में क्या है, अलोंग के बाद में है अक्रॉस है। देखिए अलोंग हो गया कंप्लीट, अब बचा क्या, अक्रॉस है। अक्रॉस का मतलब क्या होता है, इस पार से उस पार। चलिए ये भी उसी की तरह ये भी है, इस पार से उस पार। अक्रॉस का मतलब क्या होता है, इस छोर से उस छोर, इस छोर से उस छोर, ठीक है, या इस पार से उस पार तक। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इस पार से उस पार। अब ये हम लोग कहां यूज करते हैं बताइए, ऐसे वर्ड हम लोग कहां पे यूज करते हैं, ऐसे वर्ड हम लोग सड़क पर भी यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहां खड़े हैं, हम यहां खड़े हैं, मेरा दोस्त यहां खड़ा है, तो अगर हमको जाना होगा दोस्त से मिलने, हम कैसे जाएंगे, हम सड़क के इस पार से चलते हुए उस पार पहुंच जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे कि मैं अपने दोस्त से मिलने गया, कैसे मिलने गया, तो सड़क के इस पार से मैं उस पार तक गया। अगर कहीं पर मान लीजिए नदी है, ये अगर ये नदी है तो अगर हमको जाकर के तैर करके हमको पार करना है तो हम कैसे पार करेंगे, हम तो हम इस पार से कहां जाएंगे, उस पार तक जाएंगे, कैसे, तो हम तैर के जाएंगे। तो जहां कहीं पर आपको लगता है कि हमको इस पार से उस पार का मीनिंग यूज करना है तो हम वहां पर अक्रॉस वर्ड का यूज करेंगे, अलोंग का नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए बच्चे, जैसे हमने कहा कि एक कुत्ता नदी पार कर गया। अगर हमने कहा कि एक कुत्ता, ठीक है, स्वयं मतलब स्वयं मतलब तैर किया, तैर लिया, डैश द रिवर। अब बताइए यहां पर हम क्या लगाएंगे, बताइए क्या लगाएंगे। कह रहा है कि एक जो कुत्ता है,
एक जो कुत्ता है वो नदी को तैर करके पार कर लिया, तो मतलब इस पार से तैरना शुरू किया होगा, उस पार पहुंच गया होगा, ये नहीं कह सकते हैं, है ना। कि अ डॉग स्वैम, स्विम का V2 स्वैम, एक कुत्ता तैर करके, क्या बोला, एक कुत्ता तैर करके नदी को पार कर गया, तो मतलब इस पार से उस पार चला गया तैरते हुए, तो अ डॉग स्वैम अक्रॉस द रिवर। देखिए मीनिंग इसका ही निकलेगा। अब कोई किनारे किनारे तो तैरेगा नहीं, अगर किसी को तैरना होगा तो सीधे इस पार से उस पार जाएगा, इस छोर से उस छोर पे जाएगा। समझ रहे हैं बच्चे। तो याद रखिएगा सेंटेंस के जब तक मीनिंग नहीं पता होंगे सही से ना, जैसा मीनिंग दीजिएगा वैसा वहां प्रीपोजिशन लगेगा। समझ गए। देखिए कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर एक कुत्ता नदी को तैर करके पार किया, इसका मतलब क्या हो गया कि किनारे किनारे थोड़ी तैर के पार होता है, वो तो भाई किनारे को छोड़ करके तैरना पड़ता है ना, जहां तैरने की बात होगी। हाँ यहां देखना बच्चे, डॉग स्वैम अक्रॉस द रिवर, यहां हो गया। देखिए एक और चीज देखिए, ठीक है, यहां पर हमने कहा देयर इज अ ब्रिज, देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर। देखिए एक सेंटेंस है। अब यहां पर आप बताइए कैसा मीनिंग निकालिएगा। अगर आप यहां पर ये मीनिंग निकाल रहे हैं कि मान लीजिए ये नदी है और नदी के ऊपर पुल है, नदी के ऊपर पुल है, तब तो आप यहां पर ओवर लगाइएगा, जो आपको पहले पढ़ाया गया था कि जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो और एक दूसरे को टच नहीं कर रही हो तो वहां पर ओवर लगाते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर ये बात है तो ओवर यहां पर सही है, सही, यहां पर आप ओवर भी लगा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए इसका मीनिंग अगर हम बदल दे, इसका मीनिंग अगर ये निकाला जाए कि एक पुल है जो नदी के इस छोर से नदी के उस छोर तक है, तब कौन सा वर्ड लगाइएगा ये बताइए। कि नदी के इस छोर से नदी के उस छोर तक एक पुल है, तुम उससे जा सकते हो, है ना, तब आप मीनिंग क्या निकालिएगा बताइए। तो जब आप मीनिंग निकालिएगा इस पार से उस पार, इस छोर से उस छोर तक, तो आप यहां पर उसके बदले अक्रॉस दे सकते हैं ना। अगर आप ये कहिएगा कि नदी के ऊपर पुल है तो उसके लिए आप ओवर लगाइएगा। अगर मीनिंग चेंज हो गया कि नदी के इस छोर से उस छोर तक एक पुल है, फिर वहां पर हम अक्रॉस लगाएंगे। देखिए जैसा मीनिंग निकालेंगे वैसा प्रीपोजिशन लगाएंगे, है ना। यहां पर देखिए हमारा, यहां पर हमारा इसमें भी नंबर मिलेगा, हमारा इसमें नंबर मिलेगा, जैसा हिंदी निकालेंगे वैसा हम यहां पर प्रीपोजिशन लगाएंगे, है कि नहीं है। हाँ तो बच्चे ये रहा अक्रॉस का यूज, ठीक है, ये बच्चे आपका अक्रॉस का यूज है। तो अलोंग मतलब किनारे किनारे, अक्रॉस का मतलब इस पार से उस पार। अब आइए अप में और डाउन में, ये अप और डाउन क्या है, बहुत दिन से बोलते आ रहे हैं अप डाउन, है ना। ये अप और डाउन क्या है बच्चे समझिएगा। अप का मतलब होता है ऊपर की ओर, क्या हो गया, डायरेक्शन के सेंस में हम कहेंगे ऊपर की ओर। अप का मतलब कोई चीज जो है नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर चाहे ऊपर की तरफ, वहां हम लोग अप का सेंस लगाते हैं। और जहां पर डाउन हो, जहां पर क्या हो, डाउन हो, वहां क्या हो जाएगा बाबू, वहां हो जाएगा, हाँ देखिए अप मतलब ऊपर की ओर हो गया, और हम यहां लिखेंगे डाउन, तो डाउन का मतलब हो जाएगा नीचे की ओर, नीचे की ओर, ठीक है। मतलब एक आपका सिंबल देता है कैसा, एक आपका सिंबल देता है ऐसा नीचे से ऊपर की ओर, और दूसरा सिंबल देता है नीचे की ओर मतलब ऊपर से नीचे की ओर। ये देखिए सिंबल आपका हो गया, है ना। अगर हम बात करें बच्चे इसके एग्जाम्पल की, तो देखिए एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से लगाइएगा। यहां हमने लिखा शी इज क्लाइंबिंग डैश द ट्री। अब बताइए क्या लगाइएगा आप, बच्चे अपने कॉमन सेंस लगाइए, क्या लगा सकते हैं यहाँ पर, आप लगाइएगा कि डाउन लगाइएगा, जब देख लीजिए तो शी इज क्लाइंबिंग डैश द ट्री। दूसरा एग्जाम्पल है ही, यहां देखिएगा, ही इज गोइंग डैश, ठीक है, ही इज गोइंग डैश द ग्राउंड फ्लोर। अब बताइए यहां पर आप कौन सा प्रीपोजिशन लगाइएगा। देखिए ये पेड़ है ना, और ये कह रहा है पर क्लाइंब करने मतलब चढ़ने की बात कर रहा है ना। और ये हो गया देखिए हमारा ग्राउंड फ्लोर, ये ऊपर में फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, ऐसे करके, ठीक है। अब समझिएगा, कह रहा है कि शी इज क्लाइंबिंग, वो चढ़ रही है कहां, तो पेड़ पर। तो पेड़ पे कैसे चढ़ेगा, तो पेड़ पे चढ़ने का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, हम यहां पर लगाएंगे अप का यूज, क्योंकि पेड़ पर कैसे चढ़ेगा, तो नीचे से ऊपर की तरफ। तो नीचे से ऊपर की तरफ में क्या लगाना है, अप लगाना है। अब देख रहा है कि ही इज गोइंग, वो जा रहा है, तो कहां जा रहा है, तो जाने को तो ऊपर भी जा सकता है, जाने को नीचे भी जा सकता है, लेकिन चूंकि कह रहा है कि ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर कहां होता है, ग्राउंड फ्लोर भाई सबसे नीचे होता है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, हम यहां लगाएंगे डाउन, क्योंकि अगर बोलता फर्स्ट फ्लोर, अगर बोलता सेकंड फ्लोर, इसका मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर आप लिखते, लेकिन यहां कह रहा है कि ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट, है ना। तो क्या समझिएगा, कॉमन सेंस यही है कि जब ग्राउंड फ्लोर की बात हो, सबसे नीचे वाले तल्ले की बात हो, तो नीचे ही जाएगा ना, तो नीचे की तरफ मतलब डाउन का यूज करेंगे, है ना। थोड़ा सा बच्चे अब ये देखिएगा, ये देखिए कहते हैं द प्राइस ऑफ अनियन इज गोइंग डैश, ठीक है,
यहाँ देखिए बच्चे, द प्राइस ऑफ अनियन इज गोइंग डाउन। बताइए यहाँ पर अप लगाएं कि डाउन लगाएं? कह रहे हैं कि प्याज का जो दाम है ना, प्याज का जो दाम है वो होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है कि बढ़ता जा रहा है? अब जैसा हिंदी निकालिएगा वैसा अप या डाउन का यूज कीजिएगा। कहीं कहीं पर बिना हिंदी निकाले सही आप एंट्री दे नहीं सकते प्रीपोजिशन का। यहाँ देखिए, हमने कहा अब प्याज का दाम क्या है भाई? दाम क्या है? कभी बढ़ता है कभी घटता है। आप अगर ये मीनिंग निकाल रहे हैं कि प्याज का दाम घटते जा रहा है, घट रहा है, तो आप यहां लगाइए। क्या लगाइएगा? आप यहां लगा दीजिए गोइंग डाउन, है ना, गोइंग डाउन, प्याज का दाम घट रहा है। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा हिंदी कुछ अलग है, हम सोच रहे हैं कि नहीं प्याज का दाम बढ़ रहा है, प्याज का दाम बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम लिख देंगे गोइंग अप। जैसा मीनिंग निकालेंगे वैसा वर्ड का यूज करेंगे हम। समझ गए ना बच्चे? तो द प्राइस ऑफ ऑनियन इज गोइंग डाउन, द प्राइस ऑफ ऑनियन इज गोइंग अप। दाम बढ़ रहा है तो गोइंग अप, दाम घट रहा है तो गोइंग डाउन, है ना। इसमें से कोई भी यहाँ पर हो सकता है, जैसा मीनिंग निकालिएगा वैसा सेंस लगेगा। बहुत जगह पर देखिए सेंस लगाना पड़ता है कि नहीं भाई ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहा था, यहाँ पर गोइंग के साथ डाउन लगेगा, क्योंकि नीचे जाने की बात है, पेड़ पे चढ़ने की बात है, हिमालय पर चढ़ने की बात है, एवरेस्ट पर चढ़ने की बात है, तो गोइंग अप कहेंगे, क्लाइंबिंग अप कहेंगे। कहीं पर पता नहीं चल रहा है कि भैया घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो जो हिंदी निकालिएगा उसके हिसाब से प्रीपोजिशन लग जाएगा, है कि नहीं है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये अप डाउन देखिए दोनों मैंने सब बता दिया आपको। अब जहां कहीं पर लगे कि भाई कोई चीज ऊपर, कोई चीज का ऊपर बढ़ना ये अप हो जाएगा, किसी भी चीज का नीचे की ओर जाना, घटना, है ना, ये सब में डाउन लग जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। बस डाउन माइनस को दिखाता है, अप प्लस को दिखाता है, इतना खाली ध्यान रखना है। दोनों ऑप्शन बच्चा नहीं देगा। आप जो सोच रहे हैं ना कि सर ओवर और क्रॉस अगर दोनों दे दिया कि हम क्या करेंगे, दोनों के दोनों दे ही नहीं सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, या तो ओवर वाला ऑप्शन देगा या तो फिर अक्रॉस वाला ऑप्शन देगा। बिहार बोर्ड बहुत सोच समझ के क्वेश्चन तैयार करते हैं बाबू, ऐसा नहीं है। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया देखिए अप, ये हो गया डाउन। आए देखिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो ये हो गया अप और डाउन हो गया। अब क्या सेंस है बाबू? अब ये हो गया अप डाउन का खेला खत्म। अब आ गया ऑफ, आ गया। देखिए ऑफ का यूज कहां करते हैं? तो इसका देखिए मतलब होता है बच्चे नीचे की ओर, लेकिन ये कुछ अलग स्टाइल में यूज होगा। ऑफ का यूज कहां पर आपको दिखाते हैं। ऑफ का यूज नीचे की ओर कैसे करते हैं? ऑफ का मतलब भी होता है नीचे की ओर, ठीक है। लेकिन बच्चे ये जो ऑफ आप देख रहे हैं ना, इसमें आपका एक वर्ड यूज होता है फॉल। क्या होता है? फॉल। समझ गए? और ये जो आप देख रहे हैं नीचे की ओर ना, ये कोई ऊंची जगह पर से नीचे की ओर के बारे में चर्चा है। किसी ऊंची जगह पर से नीचे की ओर अगर कोई सामान गया, चाहे कोई गया, तो वहां हम लोग ऑफ लगाते हैं। लेकिन कैसे? तो फॉल के साथ लगाते हैं, याद रखिएगा, फॉल के साथ। अब यहां आपको सेंस निकाल देते हैं। देखिए एग्जाम्पल, जैसे फॉल का मतलब क्या होता है? फॉल का मतलब होता है गिरना। क्या होता है? गिरना। फॉल का मतलब गिरना। तो अगर कोई ऊंची जगह पर से नीचे की ओर अगर गिर गया, तो वहां पर फॉल ऑफ का यूज करते हैं। हिंदी देखिए बच्चे समझिएगा। हमने लिखा कि हिज ब्रदर फॉल का V2 ने लिखा मान लीजिए फेल, ठीक है, फेल डैश द लैडर। देखिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि उसका जो भाई है ना, उसका जो भाई है वो गिर गया। फेल का मतलब गिर गया। तो अगर गिरा होगा तो कहीं पर से तो गिरा ना होगा आखिर। तो हमने लिखा हिज ब्रदर, उसका भाई गिर गया। कहां पर से गिरा? तो कहता है कि जो सीढ़ी था ना, इसे वाला, ये जो सीढ़ी था ना, यहीं पर से नीचे गिर गया। तो जब कोई ऊंची जगह पर से नीचे जब गिरता है ना, ऊंची जगह पर से कोई नीचे गिर जाता है अचानक से नीचे गिर गया ऊंची जगह पर से, तो वहां पर हम लोग फॉल के साथ में ऑफ का यूज करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, हिज ब्रदर फेल ऑफ द लैडर। अब इसका पता है हिंदी क्या निकलेगा? देखिएगा, इसका हिंदी निकलेगा से। अच्छा, बहुत लोगों को क्या लगेगा कि से का अंग्रेजी तो चलो फ्रॉम होता है, बाय हो सकता है ना, विद हो सकता है, लेकिन ये ऑफ कहां से आ गया भाई? ऑफ का हिंदी कब से निकलने लग गया? से। बच्चे प्रीपोजिशन है, ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, बशर्ते कि हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो बच्चे देखिए, सीढ़ी पर से गिर जाए, टेबल पर से गिर जाए, छत पर से गिर जाए, सब जगह हम लोग क्या लगाते हैं? तो फेल ऑफ का यूज करते हैं। क्या लगाते हैं? फेल ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, तो बच्चे बस इतना इसका यूज होता है, फॉल ऑफ का। अच्छा, ऑफ का यूज एक और तरीके से क्या होता है पता है? ऑफ जो है ना बच्चे याद रखिएगा, ऑफ बहुत ही खराब शब्द है। ये एक नेगेटिव वर्ड है, ये समझिए अपने आप में। ये हमेशा नेगेटिव मीनिंग देता है, हमेशा नेगेटिव। ये कभी पॉजिटिव की बात ही नहीं करता है ये ऑफ। देखिए, अगर आप बोलते हैं स्विच ऑन, तो कोई चीज क्या होता है? चालू हो जाता है। लेकिन अगर आप बोल देते हैं ऑन की जगह पे ऑफ, तो क्या बोलते हैं? स्विच ऑफ, मतलब बंद हो गया, खराब चीज है। मूड ऑन है, आपका जो मूड है वो ऑन है, इसका मतलब आप खुश हैं। मूड ऑफ हो गया भाई, मूड ऑफ हो गया, ऑफ का मतलब बेकार हो गया, बंद हो गया। तो ऑफ जो वर्ड है वो कभी भी अच्छाई को नहीं दिखाता है, हमेशा खराबी चीज को दिखाता है, ठीक है। बच्चे ये रहा ऑफ का यूज। आगे बढ़ते हैं। ऑफ के बाद क्या है बाबू?
ऑफ के बाद और क्या बच गया, अब आया है आगे थ्रू आया है, क्या आया है, ऑफ यहां पर हो गया 8, 9 नंबर में आता है थ्रू। थ्रू क्या, थ्रू का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं थ्रू, क्या बोलते हैं थ्रू, इसको बच्चे थ्रो नहीं बोलिएगा, थ्रो नहीं है ये थ्रू है, ऊ का साउंड, ऊ थ्रू, ओ नहीं थ्रो नहीं, थ्रू। थ्रू का मतलब क्या है, के अंदर से होते हुए, जरा समझिएगा चीज को, प्रीपोजिशन बहुत जगह पता है ना, कॉन्सेप्चुअल चीज है, एकदम कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, अच्छा तगड़ा क्वेश्चन बनेगा, सुनिएगा। THROUGH इसको बाबू बोलते हैं थ्रू, और THROW इसको बोलते हैं थ्रो। थ्रो का मतलब होता है फेंक के मार देना कोई चीज को, कोई चीज फेंक के मारने को बोलते हैं थ्रो करना कहते हैं। तो ये थ्रो है, और हमारा जो प्रीपोजिशन है वो क्या है, उसको बोलते हैं थ्रू। और थ्रू का हिंदी क्या है बच्चे समझिएगा, बाहर से अंदर की तरफ जाते हुए कहीं और निकलना, इस सेंस में हम लोग थ्रू वर्ड का यूज करते हैं। क्या बोला, बाहर से अंदर की तरफ जाते हुए और जाकर कहीं और निकल जाने को थ्रू कहते हैं यहां पर। अब कैसे एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे देखिए किस जगह पे थ्रू का यूज करना है। अगर ये दिशा वाला सेंस होता है थ्रू का मतलब क्या होगा, हिंदी मतलब यहां हो जाएगा से होते हुए, क्या हो जाएगा, से होते हुए, ठीक है। यहां हमने लिखा द मैन, ठीक है, रीच्ड द टाउन, ठीक है, वो आदमी पहुंच गया कहां, शहर। तो कैसे पहुंचा, कौन से रास्ते से, तो हमने कहा द फॉरेस्ट। यहां देखिए, अब यहां पर हिंदी क्या निकलना चाहिए, यहां पर सेंस क्या निकलना चाहिए कि वो जो आदमी है जो शहर पहुंचा तो कैसे पहुंचा, तो बोला कि जंगल से होते हुए। इसका मतलब पहले बीच में ऐसे जंगल कुछ आया होगा, है ना, ऐसे बीच में पहले कुछ जंगल आया होगा ऐसे करके, है ना, और वो आदमी जो था वो जंगल के अंदर से, इसका मतलब देखिए पहले वो आदमी बाहर था, क्या बोला, बाहर से अंदर की तरफ जाते हुए। तो वो जो आदमी था पहले बाहर से अंदर की तरफ गया, और अंदर में वहीं रुक नहीं गया, अंदर में वहीं बैठ नहीं गया, वो अंदर से बाहर से अंदर घुसते हुए फिर से कहीं और जाके निकल गया, पहुंच गया टाउन। तो जब सिचुएशन ऐसा हो कि पहले बाहर से कोई चीज अंदर गया और अंदर में कहीं जाके और निकल गया, वहां रुका नहीं, तो समझ जाइए कि वो क्या है, वहां पर थ्रू का यूज होता है। जैसे यहां देखिएगा द मैन रीच द टाउन, वो आदमी पहुंचा शहर, कैसे पहुंचा, तो देखा जंगल के रास्ते रास्ते, तो जंगल मतलब क्या, जंगल घिरा हुआ चीज है, जंगल घिरा हुआ चीज है, तो उसके अंदर से होते हुए कहां निकल गया, शहर निकल गया। तो इस सेंस में हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग थ्रू का यूज करते हैं, थ्रू द फॉरेस्ट, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए बच्चे, एक और आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। लिखा कि द बॉल वेंट डैश द विंडो। यहां देखिए द बॉल वेंट डैश द विंडो, यहां सुनिए, हाँ, इनटू द रूम, ठीक है बच्चे सुनिएगा ध्यान से। यहां पर कह रहे हैं कि ये जो गेंद, जब वो जो गेंद को ऐसे जब मारा ना फेंक करके, तो बॉल कहां गया, तो पता चला कि बॉल तो गया कमरे में। बॉल कहां गया, बॉल गया कमरे में, लेकिन कमरे से पहले वो कैसे होते हुए गया, तो खिड़की से होते हुए कमरे में गया, डायरेक्ट कमरे में नहीं गया, कमरे के बाहर खिड़की थी, क्या थी, खिड़की। देखिए कुछ इस तरीके का खिड़की था, ऐसे ऐसे कुछ खिड़की था, ठीक है, ऐसे खिड़की था। तो जब यहां से बॉल इस बंदे ने मारा ना, तो ये बॉल पहले से खिड़की के अंदर ऐसे गया, और खिड़की में बॉल रुक नहीं गया, पहले बाहर से इस खिड़की के अंदर गया, और खिड़की से पार करते हुए यहां पर इस रूम में जाकर पहुंच गया। तो पहुंचा तो अंत में वो बॉल कहां गया, कमरे में, लेकिन बीच में कौन से रास्ते को तय करते गया, तो खिड़की से होते हुए, इसका मतलब बाहर से अंदर की ओर गया और फिर कहीं और निकल गया। तो उस सेंस में हम क्या लगाते हैं, तो हम कहेंगे खिड़की से होते हुए बॉल कमरे में चला गया, है ना, ऐसे कह सकते हैं। तो बच्चे इस सेंस में हम लोग थ्रू वर्ड का यूज करते हैं, ओके। हाँ, ऐसे बच्चे से होते हुए का एक और अंग्रेजी होता है, आपको हम बता देना चाहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। से होते हुए का एक और इंग्लिश होता है, लेकिन जहां पे थ्रू नहीं आएगा बच्चे, थ्रू नहीं आएगा। थ्रू का मतलब ध्यान सुनिएगा, थ्रू का मतलब होता है बाहर से अंदर की तरफ जाते हुए कहीं और निकल जाना, ठीक है ना। अब अगर आपके सामने अगर हम एक सेंटेंस लिखें, जरा ध्यान से देखिएगा, से होते हुए का आपके सामने एक और हम सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए देखते हैं, जब कोई एक बस होता है, एक बस, और बस के शीशा पे लिखा होता है, बस का आगे जो फ्रंट होता है, यहाँ पर ड्राइवर साहब गाड़ी चलाते रहते हैं, और यहाँ पर शीशा में लिखा होता है ना, क्या लिखा होता है, हिंदी में लिखा होता है भाया। क्या लिखा होता है, भाया, मतलब कहता है कि गांधी मैदान से फुलवारी शरीफ, है ना, मान लीजिए ये बस गांधी मैदान से खुलती है, ध्यान से समझिएगा,
गांधी मैदान से ये बस खुलती है और इसका जो डेस्टिनेशन है वो मान लीजिए कहां तक है, तो फुलवाड़ी है, फुलवाड़ी शरीफ है। तो ये बस यहां से खुली है और इसका अंतिम पड़ाव कहां है, फुलवाड़ी, मतलब टू फुलवाड़ी। अंतिम पड़ाव में क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, है ना। फ्रॉम गांधी मैदान टू फुलवाड़ी, जहां से खुला वहां से फ्रॉम, जहां पहुंच गया अंतिम पड़ाव आ गया तो हो जाएगा टू। लेकिन इस बीच में बहुत सारा जगह पड़ता है ना। इस बीच में बहुत सारा जगह का नाम, जैसे कि मान लीजिए गर्दनी बाग हो गया, चिटकोहरा हो गया, अनीसाबाद हो गया, खोजा इमली हो गया, फुलवाड़ी शरीफ हो गया। मान लीजिए हमने इतने तरह के नाम बता दिए हमको, ठीक है ना। तो ये बताइए क्या गांधी मैदान से बस उड़ के फुलवाड़ी आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना, कि ये कहीं ना कहीं किसी रूट के जरिए यहां पहुंचेगा। तो बीच में ये सब रास्तों से होते हुए ये बस कहां पहुंचा, फुलवाड़ी। तो बीच में जो जगह का नाम आया वो बस उस जगह के बाहर बाहर से ही चला गया, उस जगह के अंदर, ऐसा नहीं कि हर गली में घुस के फुलवाड़ी पहुंचा, ऐसा नहीं। मतलब मेन रूट पकड़ते हुए वो फुलवाड़ी आया। और मेन रूट पर जो जो जगह का नाम था उसके पहले क्या हिंदी में लिखता है, हिंदी में लिखता है भाया, कि ये बस गांधी मैदान से फुलवाड़ी तो जाएगी लेकिन भाया मतलब होते हुए जाएगी। कौन कौन जगह से, तो भाया गर्दनी बाग, भाया फुलवाड़ी, भाया मतलब भाया निशाबाद, भाया खोजा इमली, भाया, ऐसे लिखा रहेगा। तो बस पर बच्चे आप जो देखते हैं जो भाया लिखा होता है ना, भाया, इसी भाया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सुनिएगा। भाया बच्चे एक इंग्लिश वर्ड है, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर हमने लिखा यहां पर कि दिस बस लीड्स टू, मतलब जाती है, ये बस जाती है, कहां तक जाती है, तो हमने कहा कि ये बस फुलवाड़ी शरीफ जाती है, ये बस फुलवाड़ी शरीफ जाती है। लेकिन कहां से होते हुए जाती है, किस रूट से होते जाती है, तो जहां बच्चे लगे कि हाँ इस रूट से होते जाती है ना, जैसे कि डैश द चिटकोहरा, चिटकोहरा, हमने कहा कि ये बस फुलवाड़ी शरीफ जाती है लेकिन कैसे जाती है, तो चिटकोहरा के रास्ते होते हुए, मतलब चिटकोहरा के अंदर कच्चे रोड में होते नहीं जाता है, मतलब बाहर बाहर से चला जाता है ये। तो जब कोई चीज बाहर बाहर से होते हुए कहीं निकल जाता है, थ्रू का मतलब क्या होता है, पहले बाहर से अंदर आता है फिर अंदर से बाहर जाता है, वहां थ्रू। लेकिन जो कोई चीज बाहर बाहर ही करके निकल गया, बाईपास पकड़ते निकल गया, समझ गए ना, तो समझिए कि वो जगह पर हम जो बोलते हैं ना से होते हुए, वहां बच्चे इस वाया का यूज करते हैं, किसका, तो इस वाले वाया का यूज करते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वाया कहते हैं। लेकिन चूंकि ड्राइवर साहब लोग अपने बस पे बोल देते हैं भाया, है ना, क्या बोलते हैं भाया, बच्चे ये भाया नहीं है, ये वाया है। वाया का मतलब उस रूट से होते हुए, उसके उस रास्ते से गुजरते हुए, ठीक है। तो से होते हुए का दो अंग्रेजी होता है, अगर कोई बाहर बाहर ही रूट लेके जा रहा है तो वाया, और बाहर से अंदर की ओर कहीं और निकल जाए तो वहां पर थ्रू आता है बच्चे। तो यही डिफरेंस है वाया में और थ्रू में, ये फर्क है, ठीक है बच्चे, ये फर्क है वाया में और थ्रू में, सही है। चलिए यहां तो हमने थ्रू और वाया को देख लिया है। अब क्या आ गया बच्चे, अब क्या आ गया है, चलिए अब बच गया कौन कौन से, अब बच गया आपका इनटू, ऑनटू, अपॉन और ओवर। इनटू, ऑनटू, अपॉन, ओवर में क्या फर्क है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा क्या फर्क है। इनटू का हम लोग यूज कहां पे करते हैं, मे के सेंस में करते हैं। मे के सेंस में इनटू का यूज क्यों करेंगे भाई, जब हमारे पास पहले से इन है तो हम इनटू का यूज क्यों करेंगे, तो बच्चे उसका रीजन यहां पर आपको बता रहे हैं कि इन और इनटू में क्या डिफरेंस है, सुनिएगा। देखिए इन का मतलब भी होता है मे और इनटू का मतलब भी होता है मे, लेकिन बच्चे फर्क यहां दोनों में ये हो जाता है। हमने आपको इन का कॉन्सेप्ट बताया था, हमने कहा कि जो चीज चार दीवारी के अंदर है, जो चार दीवारी के अंदर पहले से है, जो घिरी हुई चीज के अंदर पहले से है, वहां में का अंग्रेजी इन होता है या बड़े जगह में इन लगता है, ये हमने आपको बताया था। लेकिन बच्चे इनटू का भी हिंदी मतलब में होता है, लेकिन कैसे, सुनिएगा। मान लीजिए कोई चीज है, ठीक है, कोई चार दीवारी के अंदर है, ठीक है, ये घिरा हुआ चीज है, लेकिन ये जो बंदा है यहां से चलते हुए इसके अंदर में आया, बाहर से चलते हुए अंदर आया और वहीं पर रुक गया, तो उसको कहते हैं मेक अंग्रेजी इनटू। जहां पर एक गति दिखती है, गति, बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करना एक गति के साथ होता है, तो वहां पे जब मोशन की बात होती है तो हम लोग मोशन में इनटू का यूज करते हैं, और जहां नो मोशन है वहां इन का यूज करते हैं। मान लेते हैं यहां देखिए बच्चे, एक डब्बा है, डब्बा में पहले से ही चीनी है, तो हम क्या बोलेंगे, हम यहां पर इन का यूज करेंगे क्योंकि वो उसके अंदर पहले से वहां पर घिरी हुई चीज के अंदर रखी हुई है ना। लेकिन अगर हमने कहा कि मान लीजिए कि ये एक कुआं है, ये एक कुआं है, ये कुआं है, और एक जो यहां पर डॉगी है, मान लीजिए कोई जो एक डॉगी है, ये डॉगी इस कुएं के अंदर में गिर गया, ये डॉगी इस कुएं में गिर गया, इसका मतलब क्या हुआ, डॉगी पहले से कुआं में नहीं था, वो बाहर था, और बाहर से जब वो कूदा तो उसमें एक गति दिखाई दिया, उसमें एक मोशन दिखाई दिया। तो जब लगे कि किसी जगह के अंदर कोई जा रहा है तो मोशन के साथ जा रहा है, तो वहां इनटू, और जो चीज पहले से किसी चीज के अंदर में रखी हुई है वहां इन आएगा बच्चे, बस यही फर्क है, ठीक है ना। जैसे आपको एग्जांपल दिखाते हैं, हमने लिखा शी इज डैश द रूम, यहां क्या लगाएगा, इन लगाना है कि इनटू लगाना, बच्चे डिसाइड कीजिएगा। शी इज कमिंग
शी इज कमिंग डैश द रूम, यहां क्या लगाइएगा बताइए, दोनों में क्या लगना चाहिए? तो देखिए कह रहा है कि शी इज, वो है, कहां है? तो कह रहा है कि कमरे में है। कहां है वो? कमरे में है, मतलब पहले से ही कमरे में है, वो पहले से ही वो कमरे के अंदर है, मोशन नहीं दिखा दिया, कोई गति नहीं, कमरे में पहले से है वो, तो हमने यहां इन लगाया। बट हमने कहा शी इज कमिंग, वो आ रही है, मतलब अगर ये कमरा है तो वो लड़की अपने कदमों से अंदर आ रही है, मतलब जहां पर गति होते हुए दिख रहा है, मोशन दिख रहा है, गति, कि वो चलते हुए अंदर आ रही है। तो जहां गति दिखाई देगा वहां इनटू का यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखिए बच्चे, एक और एग्जांपल, यहां हम लिखा कि अ डॉग फेल डैश द वेल, एक कुत्ता गिर गया, कहां? तो कुएं में, कुएं में। अब बताइए क्या लगाएगा, इन लगाना है कि इनटू लगाना है? एक कुत्ते का कूदना नदी में, कैसे कूदेगा? बाहर से कूदेगा तो गति तो पक्का होना है, उस जगह को छोड़ेगा, ऐसे जंप करेगा तब नीचे आएगा, तब ना कूदेगा। तो एक कुत्ता कुएं के अंदर कूद गया तो कैसे कूदेगा भाई? गति के साथ कूदेगा। तो हम यहां देखिए क्या लगाएंगे, हम यहां पर इनटू लगाएंगे, है ना। तो जहां पर मे का सेंस निकले, मे का इंग्लिश इन भी होता है इनटू भी होता है, आपको लगे कि गति हो रहा है तो इनटू लगाइए, गति नहीं है तो इन लगा दीजिए, बात खत्म, है ना। तो प्यारे बच्चों आज क्लास को यहीं पर रहने देते हैं। आज हमने कितना पॉइंट कवर कर लिया? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट आज हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब बचा बच्चे ऑन टू, अपॉन और ओवर का यूज, ठीक है। और भी कुछ बचा कुछ रहेगा तो भी कल के क्लास में क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। फिलहाल बच्चे अभी तक प्रीपोजिशन में आपको जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में जो भी चीजें बता दी गई, सबका बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीके से रिवीजन जरूर से कीजिए बच्चे। ज्यादा टफ नहीं है, कॉन्सेप्चुअल वाले ज्यादा टफ नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा आपसे प्रैक्टिस मांगते हैं, थोड़ा सा रिवीजन का टाइम मांगते हैं, इतना ही काफी है इनके लिए, ठीक है बच्चे। तो बाकी जो बचे हैं ऑन टू, अपॉन, ओवर और भी जो कुछ चीजें रहेंगी तो हम नेक्स्ट क्लास में आपका हम डिस्कशन कर देंगे, ठीक है बच्चे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इंतजार कीजिए नेक्स्ट क्लास का। तब तक के लिए जय हिंद।